गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने शुरू किया था एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का एक सीरीज, जिसमें कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो हमने कल ये जान लिया था। आज हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स, इनके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यूब के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसको p बाई क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। या अ नंबर which is does not denoted in the form of p by q, that number is called irrational number. A number that does not denoted in p by q form, that number does not denoted in p by q form, that number is called irrational number. ठीक है, तो एग्जांपल में हम लेंगे। एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम ले लेंगे कोई भी नंबर, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5। तो ये सब नंबर जो हैं वो हमारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। पाई, ये सब हमारे नंबर क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हमने दो नंबर और जान लिए। तो नंबर लाइन से स्टार्ट हुई हमारी हमारा ये कहानी कि कुछ नंबर है 1 2 3 4, 1/2, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो जब इस चिंटू ने नंबर्स को अपने बैग में भरना स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था जब ये 0 से शुरू होके, 0 के बाद से शुरू होके इधर पॉजिटिव साइड में नंबर को एक बार भरा उसने उस अपने झोले में, तो 1 2 3 4 5 ये सब नंबर को फिल किया। तो इस पूरे कलेक्शन को हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर्स है। क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हमने कैपिटल N से डिनोट किया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर ये चिंटू वापस लौट के अपने स्थान 0 पर आया। 0 को भी उसने उसमें जब डाल दिया था तो वो हो गए थे होल नंबर। तो वो हो गया था होल नंबर। इसके बाद जब हमने देखा कि अभी भी कुछ नंबर्स छूट गए हैं, तो जब चिंटू ने देखा कि इधर अरे माइनस वाले तो सारे नंबर छूट गए हैं, तो माइनस भरना जब स्टार्ट किया, अपने बैग में डालना स्टार्ट किया, तो जब उसने डाल दिए -1, -2, -3, तो जो न्यू कलेक्शन हुआ वो हुआ हमारा सेट ऑफ इंटीजर का। जो न्यू कलेक्शन हुआ वो हुआ सेट ऑफ इंटीजर का। तो हमारा न्यू कलेक्शन जो आया वो हो गया सेट ऑफ इंटीजर z इक्वल टू हमने लिखा कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब इतना होने के बाद हमने देखा कि
अभी भी कुछ नंबर छूट गए थे जो रेशनल थे, अब अपॉन में थे। उसके बाद हम कुछ नंबर्स को ले आए जो अपॉन में नहीं थे, वो रूट्स में थे, या ऐसे नंबर थे जिनको अपॉन में नहीं डिनोट किया जा सकता, यानी इर्रेशनल नंबर। अब उसके बाद रेशनल बैग में रेशनल नंबर 1 2 1/3 फिल करने के बाद, इसके बाद 1/2 1/3 फिल करने के बाद क्या फिल किया उसने, √2 √3। चिंटू ने सारे रूट्स वाली वैल्यू या अपरिमेय संख्याएं को इसमें फिल करना स्टार्ट किया। तो जो न्यू ग्रुप बना, जो न्यू कलेक्शन बना, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, उस कलेक्शन को हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल and irrational, the combination of rational and irrational number called real number। रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, रियल नंबर कहते हैं। यानी इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सॉरी कैपिटल आर से, कैपिटल आर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल कॉमा इरेशनल। यानी हमारे रियल नंबर में रेशनल भी होंगे, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, तो हमारे रियल नंबर में रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। जब रेशनल नंबर हम कहते हैं तो रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर में हमारे सभी नंबर्स, ऊपर के सभी नंबर आ जाते हैं, ठीक है। 0 भी रेशनल होता है, 1 भी। तो 0 अगर है रेशनल तो वो होल नंबर हुआ, 1 अगर है रेशनल तो वो होल नंबर भी हुआ, नेचुरल नंबर भी हुआ। इंटीजर अगर हमने बोला तो इंटीजर -2 -3, यानी रेशनल कहने का मतलब है सभी नंबर उसमें आ गए, इससे पहले के, रेशनल के पहले के ग्रुप के, नेचुरल, होल और इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एक नंबर बचता है इरेशनल। इरेशनल का अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे हम, दोनों की ग्रुपिंग कर दे हम, तो आता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। अगर तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं रेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यानी हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं कि नहीं, एवरी इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के हमने अभी डेफिनेशन बताई। रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इट्स ट्रू। यानी सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, हाँ बिल्कुल होती, ठीक। उसके बाद दूसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं, यानी रियल नंबर
रियल नंबर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इररेशनल, रेशनल एंड इररेशनल। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, ये गलत है, ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हो सकती हैं, एकदम परफेक्ट है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में क्या आते हैं? रेशनल नंबर भी आते हैं, और रेशनल नंबर कभी इररेशनल हो नहीं सकता। इसीलिए सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। थैंक यू।